Hello everyone, myself Omen Kumar, and today we are discuss to topic circulatory system for class 10th biology, chapter 1 life processes transportation. Circulatory system in humans. Circulatory system is a mode of transportation of substances throughout the human body with the help of blood. तो जैसा हम जानते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो सबस्टेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है और ये ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के जरिए इन ह्यूमन। द सर्कुलेटरी सिस्टम हैज 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। ह्यूमन्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड होता है और दिस इज अ फुल फिगर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। दी आर द पार्ट्स: blood, number 2 blood vessels, number 3 hearts. Number 1 bloods, a liquid fluid that can circulate throughout the body. ब्लड एक लिक्विड है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, मूव करता है। ब्लड वेसल्स, द ट्यूब्स थ्रू विच ब्लड सर्कुलेट, वो ट्यूब्स हैं जिनके अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है। एंड थर्ड हार्ट, ए पंप दैट सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। और हार्ट एक पंप की तरह वर्क करता है जो कि बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। ब्लड, लास्ट वीडियो में हमने कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड्स के बारे में डिस्कस किया ही था और वो ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। द फ्लूइड कंटेंड इन द वेसल्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज ब्लड। एक फ्लूइड है जो वेसल्स कंटेन की होती हैं, अपने अंदर रखे हुए होती हैं और वो होता है ब्लड। दस इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसलिए इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। ये एक टिश्यू का टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का, और ये फ्लूइड की फॉर्म में होता है। फ्लूइड का मीन्स होता है फ्लो करना। इट इज ब्राइट रेड इन आर्टरी, आर्टरी में ये ब्राइट रेड कलर का होता है और कुछ डार्क कलर का वेन्स में हो जाता है डार्क रेड। ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स एच, ए फ्लूइड कंपोनेंट कॉल्ड प्लाज्मा एंड बी सेल्स और कार्पेसेल्स। इसको हम एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स मूव करती हैं ब्लड वेसल्स के अंदर। ये एक ब्लड वेसल्स के अंदर बनाया हुआ एक एनिमेशन है, इमेजिनरी, जिसमें आपको ब्लड फ्लो करता हुआ नज़र आ रहा है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स जो ब्लड कंपोनेंट्स हैं वो। Blood corpuscles or cells. Blood cells are suspended in the plasma. There are 3 types of blood cells. ये blood cells के 3 types होते हैं। रेड ब्लड सेल आरबीसी और इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं इनको साइंटिफिकली। एंड बी वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी बोला जाता है और ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। और जो लास्ट है प्लेटलेट्स, इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो इनकी डिटेल हमने डिस्कस कर ली थी। Blood vessels are the path, tube or pipe in the body through which blood flow to all parts of the body. तो ब्लड वेसल एक रास्ता है ना, एक या इन ट्यूब मान लीजिए एक पाइपलाइन है जो पूरी बॉडी में बिछी हुई है और जिसके थ्रू ब्लड मूव करता है। ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप, ये भी 3 टाइप्स की होती हैं। Arteries, vein and capillaries. Arteries are the blood vessels which carry oxygenated blood. Arteries वो हैं जो oxygenated blood को कैरी करती हैं, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। Oxygenated blood from the heart to all part of the body, और ये हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती हैं। Veins are the blood vessels which bring impure blood, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। और वेंस जो होती हैं वो जो हमारा
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में डेवलप होता है, वो हार्ट तक पहुंचता है। दीज ब्लड वेसल्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड। वेन्स आर लोकेटेड क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द स्किन। ये हमारी सरफेस के ऊपरी पार्ट में होती हैं, इन्हें हम महसूस कर सकते हैं। एंड नाउ द कैपिलरीज आर द फाइन टिनी वेसल्स एंड आर कनेक्टेड बिटवीन आर्टरी एंड वेन। जहाँ पर आर्टरी और वेन कनेक्ट होती हैं वहाँ ये बनती हैं। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट CO2 टेक प्लेस बिटवीन द सेल्स एंड कैपिलरीज। कैपिलरी की एक पिक्चर दिखाते हैं हम आपको। वेन्स जब मिलती हैं और आर्टरीज, तो ये डिफरेंट टाइप के स्मॉल वेसल्स में बदल जाती हैं और यही वेसल्स कैपिलरी की फॉर्म में आ जाती हैं। ये सिमिलर ऐसे ही है जैसे कि कोई रिवर जब सी में मिलती है तो डेल्टा बनाती है तो स्मॉल कैनाल्स बनती हैं, उसके बाद वो सी में मिल जाती है। उसी तरीके से ये होता है हमारी बॉडी में भी। हार्ट, द हार्ट इज ए डार्क रेड कलर्ड एंड 4 चैम्बर्ड मस्कुलर ऑर्गन। जो हार्ट होता है वो डार्क रेड कलर का होता है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। इट इज़ एन ऑर्गन विच पंप द ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये एक ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है हमारे बॉडी पार्ट्स में। ऑफ द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, द अपर 2 चैम्बर आर कॉल्ड एट्रिया और ऑरिकल्स एंड द लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल। तो जो ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं उनको एट्रिया बोलते हैं और ऑरिकल्स बोला जाता है, और लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल्स बोला जाता है। एक पिक्चर से आप देख सकते हैं कि किस तरह से फ्लो होता है और किस तरह से हमारा हार्ट वर्क करता है। इसके 2 साइड होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। पल्मोनरी वाल्व, राइट AV ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर, वो ट्राइकस्पिड वाल्व जो आपको नज़र आ रहा है, और एरोटिक वाल्व है, और लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व आपको नज़र आएगा। तो इस तरह से हमारा हार्ट वर्क करता है। एरोटिक वाल्व है, लेफ्ट AV वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, ये सारी चीज़ें इसमें। इस फिगर में हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स आपको दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड। तो 2 ऑरिकल है हमारे, राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल। एओर्टिक सेमिलूनर वाल्व है, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके नीचे ही वेंट्रिकल होता है, और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बीच में डिवीजन होता है। इंफीरियर वेना केवा, राइट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड राइट ऑरिकल, पल्मोनरी सेमिलूनर वाल्व, और उसके बाद सुपीरियर वेना केवा इसमें होती है। और इसको सिंपली समझ सकते हैं, सर्कुलेशन ये देखिए इसमें आपको क्लियर हो रहा है। सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम आपको नज़र आ रहा है, जो हम ऑरिकल बोल रहे थे। यहाँ से ब्लड सर्कुलेट होकर वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल से फिर होता हुआ आगे एओर्टा में चला जाता है, और इसी तरीके से ये ट्रांसफ़र हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स के लिए। और ये पल्मोनरी जो वेन है ये लंग्स से ब्लड को लाती है और ये मूव कर दिया जाता है बॉडी पार्ट्स के लिए। और जब बॉडी पार्ट से वापस आता है तो ये आता है वेना केवा के थ्रू, वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी, और ये जाता है सीधे राइट एट्रियम में। और जो बॉडी का अपर पार्ट है वो वेना केवा फ्रॉम अपर पार्ट से आता है, और ये ब्लड मिल करके सीधा राइट वेंट्रिकल में जाता है।
और दोनों ही वेंट्रिकल एक दूसरे से अलग होते हैं। एक सेप्टम होता है जो सेप्टम वॉल से डिवाइड रहता है और वापस ये फिर लंग्स के लिए भेज दिया जाता है पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा लंग्स में चला जाता है। और सिंपली दिखाया गया फिगर में देख सकते हैं आप, लेफ्ट ऑरिकल बहुत क्लियर है इसमें, और नीचे आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये बीच में पार्टीशन है, इसलिए इसमें 4 चैम्बर हो जाते हैं। राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और बीच में वाल्व है। दोनों वेंट्रिकल लेफ्ट राइट के बीच में किसी तरह कोई वाल्व नहीं होता है, इसलिए आधे में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है जो रेड दिखाया है, और ब्लू जो दिखाया है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है। ये पूरा सिस्टम है, कहाँ से हमारा ब्लड आता है और किस तरह से सर्कुलेट होकर के डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है। तो इनको आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं किस तरीके से ब्लड का मूवमेंट होता है। नाउ द हार्ट कैन ऑल्सो भी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाल्फ्स, यानी ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है लगभग बराबर। द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड, इसकी 2 साइड हैं, राइट एंड लेफ्ट। इन ईच साइड अपर चैम्बर कॉल्ड ऑरिकल एंड द लोअर चैम्बर और वेंट्रिकल। देयर आर ओपनिंग डोर बिटवीन द ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। ऑरिकल से वेंट्रिकल की ओर ओपनिंग डोर मान लीजिए जो खुलता है उसको बाल्ब्स बोलते हैं। द राइट हैंड साइड ऑफ द हार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड से बिल्कुल सेपरेट होती है। देयर इज नो वॉल बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट साइड। जैसा कि मैंने बताया था आपको, वेंट्रिकल हो चाहे ऑरिकल, वो आपस में कभी 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल आपस में नहीं मिलते हैं किसी कनेक्शन के थ्रू। ये सीधे हमारा ब्लड लंग्स के जरिए ही कनेक्ट होता है। सो ब्लड कैन मूव फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट साइड ओनली पासिंग थ्रू द लंग्स। द राइट ऑरिकल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो राइट ऑरिकल है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है। आप देख सकते हैं राइट ऑरिकल आपको नज़र आएगा, ये यहाँ देखिए राइट एट्रियम ही ऑरिकल है जो कि ब्लड को रिसीव करता है डिफरेंट पार्ट से और ये भेज देता है फ्लो आउट टू लंग्स, और इधर भी फ्लो आउट टू लंग्स पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। और लंग्स से जब ये वापस आता है फ्लो तो यहाँ ये एंटर करता है इस जगह, और यहाँ एंटर करने के बाद वेंट्रिकल में जाते हैं। वेंट्रिकल के बाद सीधा हमारे एओर्टा से होता हुआ बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इसको फ्लो कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है इसके अंदर। द राइट ऑरिकल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट, एंड द राइट वेंट्रिकल पंप दिस ब्लड टू द लंग्स, ये लंग्स तक पहुँचाता है। द लेफ्ट ऑरिकल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप द ब्लड टू द रेस्ट ऑफ बॉडी थ्रू द ब्लड सेल्स। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम को हम और क्लियरली समझ पा रहे हैं। ये हमारा हार्ट है इन बिटवीन, तो आप इसमें पल्मोनरी यानी हमारी शुरुआत होती है वेना केवा से होती है, क्योंकि वेना केवा में हमारे जो हैं डिफरेंट पार्ट से, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ये ब्लड एंटर करता है हमारे राइट एट्रियम में, और एट्रियम से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से होता हुआ ये ऊपर पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ये लंग्स तक जाता है। लंग्स में कैपिलरी से पास होता हुआ वहाँ से डिफ्यूजन के जरिए इसमें ऑक्सीजन ऐड होती है और ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और पल्मोनरी वेन के जरिए फिर से ये लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करता है या एट्रियम बोलते हैं, उसके बाद ये वेंट्रिकल में, और उसके बाद बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसको एक और फिगर से हमें देखना है कि ये कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जिनमें हमारा ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आप देख रहे हैं ये हमारा हार्ट है बीच में मिडिल में, और ये बॉडी पार्ट्स
कुछ बॉडी पार्ट्स हमारे ऊपर हैं जैसे ब्रेन, तो यहाँ से आने वाला हमारा ब्लड, सर्कुलेट होने वाला ब्लड जो आता है सुपीरियर वेना केवा से होता हुआ हार्ट तक जाता है, और एक और इन्फीरियर वेना केवा है जो नीचे के पार्ट्स हैं हमारे बॉडी पार्ट, उनसे ब्लड को लेकर आती है। ये पार्ट लीवर, रीनल जो किडनी से लाते हैं, और नीचे लोअर बॉडी लेग वगैरह से हमारा आता है। तो इसमें होती है CO2, और ये प्योर होनी है लेकिन उससे पहले पंप कर दी जाती है हार्ट के ज़रिए, और लंग्स में जाते ही ये O2 में इसमें ऐड हो जाती है, और फिर से ये हार्ट में आती है, और हार्ट से फिर से अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में बॉडी के फिर से इसे डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये सिस्टमेटिक डायग्राम है जो आपको समझाया जा रहा है। ये एक बॉक्स डायग्राम दिखाया गया है हार्ट के लिए। अगर हम हार्ट को एक बॉक्स की फॉर्म में माने तो उसमें 4 चैम्बर होते हैं। ये लेफ़्ट चैम्बर है, ये लेफ़्ट होता है, और इसे राइट मानते हैं, जैसे राइट चैम्बर। हम अपने अकॉर्डिंग नहीं देखते हैं, सामने वाले व्यक्ति के अकॉर्डिंग देखते हैं, लेफ़्ट राइट। तो सबसे पहले शुरुआत जो होती है बॉडी पार्ट से होती है, रेस्ट बॉडी पार्ट्स, जहाँ से ब्लड राइट ऑरिकल में आता है, एट्रियम में। उसके बाद ये वेंट्रिकल में पहुँच के सीधा इम्प्योर ब्लड लंग्स में, लंग से फिर लेफ़्ट ऑरिकल में, उसके बाद सीधा ये ट्रांसमिट हो जाता है रेस्ट बॉडी पार्ट्स के लिए। इसको आप याद रख सकते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल फिगर लाइक ए रे डायग्राम। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि हमारा जो ब्लड है एक पूरी साइकिल में 2 बार सर्कुलेट होता है, एक बार आधे पार्ट में और एक बार आधे पार्ट में, इसलिए इसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। द फ्लो from right ventricle first to lungs, then back to the left atrium, then to the rest of the body and back to the right atrium again। तो ब्लड हमारा जो फ्लो करता है सबसे पहले राइट वेंट्रिकल में जाता है, उसके बाद लंग्स में जाता है, उसके बाद फिर से बैक आता है लेफ़्ट एट्रियम में, और उसके बाद फिर रेस्ट बॉडी पार्ट्स में चला जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल के ज़रिए, और फिर वापस ये राइट एट्रियम में आ जाता दोबारा से। एज द ब्लड पासिस ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन दिस सिंगल कंप्लीट जर्नी अराउंड द सिस्टम। तो पूरे सिस्टम में अपनी जर्नी में ब्लड को 2 बार हार्ट के अंदर आना होता है। इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। 4 चैम्बर हार्ट इज एसेंशियल फॉर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके लिए 4 चैम्बर हार्ट होना ही चाहिए। एम्फीबियंस एंड मैनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर हार्ट, लेकिन सभी में ऐसा नहीं होता है कि सभी में 4 चैम्बर हार्ट ही हो। एम्फीबियंस हैं और रेप्टाइल्स, इनमें 3 चैम्बर हार्ट होता है। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। देयर एनर्जी रिक्वायर्ड आर नॉट वेरी हाई, देयरफॉर दे कैन टॉलरेट सम मिक्सिंग of oxygenated and deoxygenated blood. In these animals, the body temperature depends on the temperature of the environment. Hence, energy is not required to keep the body temperature constant. In their heart, there are 2 atria and only 1 ventricle. यानी कि ये कोल्ड ब्लडेड हैं, ये ऐसे हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और इसके लिए ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी होती है तो ज़मीन के अंदर हाइबरनेशन में चले जाते हैं, और इस तरह से अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। तो उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इनके जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड ही होता है, जिसमें एट्रिया 2 होते हैं और केवल एक वेंट्रिकल होता है। देयर आर जस्ट 2 चैम्बर्स इन हार्ट of a fish. A
फिश का देखें तो वो केवल 2 ही चैम्बर वाला होता है। द हार्ट ऑफ फिश इज कॉल्ड वीनस हार्ट एज देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड इन देयर हार्ट। यानी कि एम्फीबियंस में आपने रेप्टाइल्स में देखा या कॉर्डेट्स जो हैं उनमें देखा कि हार्ट के अंदर दोनों तरह का ब्लड ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड फ्लो करता है, लेकिन जो वीनस हार्ट है जो कि फिश में पाया जाता है उसमें हार्ट में केवल डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही मूव करता है। द हार्ट पंप दिस डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द गिल्स, और ये गिल्स तक पंप कर दिया जाता है। गिल्स आर द ऑर्गन फॉर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज इन फिश, तो गिल्स के जरिए ही एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का और CO2 का। सो द वीनस ब्लड गेट ऑक्सीजनेटेड इन गिल्स, तो वेनस जो ब्लड है वेन्स के अंदर वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देन सेंड टू डिफरेंट पार्ट्स डायरेक्टली, और इसके बाद सीधे ही पहुंचा दिया जाता है डिफरेंट पार्ट्स में। यानी ये दोबारा हार्ट के अंदर नहीं जाता है ब्लड, सीधे ही बॉडी पार्ट में जाता है, लंग्स से सीधे ही बॉडी पार्ट्स में जाता है। यानी गिल्स होते हैं, लंग्स नहीं होते, तो गिल्स से सीधे ही बॉडी पार्ट में जाता है। जो हमारा लंग्स का वर्क है वो गिल्स करते हैं। द ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल। दिस हार्ट हैज एन एट्रियम एंड ए वेंट्रिकल, इसमें एक ही एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है। इन अदर वर्टिब्रेट एनिमल्स द ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल, लेकिन जो वर्टिब्रेट होते हैं उनमें 2 बार जाता है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं। हार्ट फ्रॉग का दिखा है जो एम्फीबियंस है फ्रॉग, इसमें लेफ्ट ऑरिकल दिखाया है, राइट ऑरिकल दोनों दिखाए हैं। उसके बाद वेंट्रिकल दिखाया हुआ है, लेकिन वेंट्रिकल केवल एक सिंगल है और ब्लड आगे मूव कर जाता है इस एरो के जरिए। इनपुट तो 2 साइड से है, लेकिन दोनों ही ब्लड मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पर मिक्स होने के बाद आगे जाते हैं। और अगर हम बात करें फिश की तो ये केवल वेनस हार्ट बोला जाता है, और उसमें एक ही डायरेक्शन में हमारा ब्लड फ्लो करता है। एंड द लास्ट, हायर एनिमल्स नीड ए बेटर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हायर एनिमल्स में क्यों एक अच्छा सर्कुलेटरी सिस्टम होना चाहिए, क्यों उनमें 4 चैम्बर हार्ट होता है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द कोर्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड दैट इन ह्यूमन हार्ट देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो आप देखते हैं कि दोनों ही तरह के ब्लड का किसी तरह की मिक्सिंग नहीं होती है। इन अदर वर्ड दीज 2 टाइप ऑफ ब्लड्स आर केप्ट सेपरेटेड, और ये 2 तरह का जो ब्लड है उसे अलग अलग रखा जाता है। सच सेपरेशन अलाउ ए हाईली एफिशिएंसी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, और ये दोनों ब्लड जब अलग अलग होते हैं, कोई मिक्सिंग नहीं होती है, तो ज़्यादा एनर्जी की सप्लाई होती है बॉडी सेल्स के लिए। इट मीन्स दैट ड्यू टू दिस अरेंजमेंट एवरी सेल इन द बॉडी गेट ए गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एज पॉसिबल। दिस सेपरेशन इज स्पेशली यूजफुल इन हायर एनिमल्स, और ये सेपरेशन कहाँ यूजफुल है, हायर एनिमल्स के लिए, जैसे बर्ड्स, मैमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स, उनकी नीड्स ज़्यादा होती है। दे कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, यू माइट बी नोइंग दैट in warm blooded animals like bird and mammals body temperature is kept constant. It does not change with change in temperature of the external environment. जो warm blooded जो एनिमल्स होते हैं उनका टेम्परेचर चेंज नहीं होता वातावरण के साथ साथ, लेकिन कोल्ड ब्लडेड का वातावरण के साथ साथ चेंज हो जाता है। तो इसमें इतना ही, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।